गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है द एक्सेलेंट एकेडमी में। मैं आपका रीजनिंग का फैकल्टी अमन मिश्रा, जो कि कल आपने देखा था हमारा एक इंट्रो क्लास हुआ था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। उसमें हमने कुछ चीज़ों को देखा था, बेसिक चीज़ों को, कि डायरेक्शन को कैसे हम एनालाइज करते हैं। डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन की जो बात हुई थी उसको फर्दर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ अपने, कि फिर आगे हम अपना डीपली सिलेबस को आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। ये तो फिलहाल मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको डायरेक्शन ना के बराबर ड्रॉ करना रहेगा। वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को होता है कि डायरेक्शन में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो डायरेक्शन में घबराने वाली बात नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कहाँ है। डायरेक्शन टफ डायरेक्शन कैसे आपको ये कैटेगराइज करना है, किस मेन डायरेक्शन बीच में कौन सा डायरेक्शन आएगा, ये चीज़ एक बार क्लियर हो गई तो आपका सारा चीज़ आसान हो जाएगा आराम से। ठीक है, फर्दर हमने एक क्वेश्चन लिया था कल का, एक देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या था कि एक लड़का है मोहन, एक लड़का है मोहन जो कि उत्तर की तरफ, जो कि नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। वह 2 बार राइट घूमता है, 1 बार लेफ्ट घूमता है। अब बताइए कि अंत में जब वो लेफ्ट घूम के खड़ा होता है तो अंत में वो कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। अंत में उसकी दिशा क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, कल जैसा मैंने बताया था, एक राइट को दूसरे लेफ्ट से काट देना है, यानी ऑड वन आउट वाला हमने बताया था कि एक राइट को एक लेफ्ट से खत्म कर देना है। एक हमारा बस राइट बच गया, राइट बच गया। अब किधर देख रहा है वो, नॉर्थ देख रहा है। नॉर्थ के राइट क्या होगा, नॉर्थ के राइट अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया था सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन की बात की थी, तो नॉर्थ से राइट हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। कल मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती है ये छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मैंने बताया था कि वामावर्त, वामावर्त, वामावर्त मतलब बाएं यानी लेफ्ट, और एक घड़ी के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ों को दिखा जाता है। जैसे वामावर्त यानी अगर आप लेफ्ट घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जिधर चलती है उसके उल्टे दिशा की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा जो 4 टर्म है इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, दाएं बोलेंगे। ठीक, उसके बाद से इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। घड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा बायां वाला एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी अगर उल्टा घूमे तो वैसे आइडियल कंडीशन, अगर हमारा इमेजिनरी कंडीशन है, घड़ी कभी उल्टा घूमती नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्शन में इसको ऐसे ले लिया है एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा की तरफ यानी दाहिने तरफ। ठीक, ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने नॉर्थ इसलिए लिया है कि नॉर्थ एक बार सीधे रहता है, जैसे आदमी खड़ा रहता है एक बार सीधा रहता है, तो उसको समझने में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए, अगर कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, सपोज मैंने ईस्ट ले लिया, ईस्ट मतलब पूरब ले लिया, तो मान लीजिए कोई लड़का एक्स है, कोई लड़का, कोई भी पर्सन एक्स है, अगर वह ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, कुछ दूर चलने के बाद वह दाहिने घूमता है, पुनः दाहिने घूमता है, पुनः बाएं घूमता है, पुनः दाहिने घूमता है। अब बताइए वह कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्लियर, अब बताइए कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि एक आर से एक एल कट जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, तो हमारे पास 2 राइट बचे, 2 राइट बचे। तो ईस्ट डायरेक्शन के 2 राइट हमें घुमा देना है, ईस्ट डायरेक्शन से हमें 2 राइट घुमा देना है। ईस्ट डायरेक्शन है, इसका राइट मतलब दायां यानी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, यानी ईस्ट हमारा इधर है, हम इधर देख रहे हैं, उसके क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 राइट, तो मेन डायरेक्शन है, तो मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन घूमेगा। ईस्ट से एक दाहिने हुआ तो साउथ आ गया, यहाँ से फिर एक दाहिने करेंगे तो वेस्ट आ गया। ठीक, क्लियर। तो इससे हमें क्या पता चला, वेस्ट, ये हमारा क्या आ गया, वेस्ट दिशा की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ अब उसका मुंह है। ठीक, क्लियर, सबको बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने देखने को मिली, क्या शायद आप लोगों में से जैसे मतलब
ऐसा कोई भी ऐसा एस्पायरेंट्स होगा जो काफ़ी दिन से प्रिपरेशन कर रहा है तो ये चीज़ों को जानता होगा मे बी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ देखा कि जब 2 राइट हो रहा है तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो गया, ईस्ट का एक राइट हो गया साउथ, दूसरा राइट हो गया वेस्ट। तो हमने देखा कि 2 राइट, अगर 2 राइट हमने घुमाया, 2 दाहिने, 2 दक्षिणावर्त या 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घुमाया तो ईस्ट से सीधा हमारा ऑपोजिट आ गया, ऑपोजिट मतलब वेस्ट आ गया, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर 2 राइट है तो वह क्या हमारा होगा, ऑपोजिट होगा। नोट करते हुए चलिएगा इसको, बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो इतना सारा झाम करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार प्रैक्टिस में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है। अब हमने देखा 2 राइट में 2 राइट अगर किसी भी दिशा से 2 राइट अगर हम घूमते हैं तो वो किस दिशा होगा, उस दिशा का ऑपोजिट होगा। क्लियर है, उस दिशा का ऑपोजिट होगा। एक बार और हम देख लेते हैं इस चीज़ को, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप हो गए, आप, जैसे मान लीजिए आप हो गए। क्लियर, आप गए, आप घर से निकले, आपका घर किस तरफ मुंह है, आपका घर का मुंह मान लीजिए पश्चिम की तरफ है, यानी वेस्ट की तरफ, आपका घर पश्चिम की तरफ है। क्लियर, आप अपने घर से निकले, कुछ दूर चलने के बाद आप दाहिने घूम गए, फिर आप किधर घूमे, बाएं घूम गए, फिर आप किधर घूमे, दाहिने घूम गए, फिर आप किधर घूमे, दाहिने घूम गए, आप फाइनली बाजार पहुंच गए, फाइनली आप बाजार पहुंच गए राइट में। तो ये बताइए आपके घर से आपके, अब बताइए कि जब आप लास्ट में जब राइट मुड़े थे तो आपका मुंह किस दिशा के तरफ था, किस दिशा के तरफ था। जैसा कि मैंने ऑड वन आउट का बताया, एक राइट से एक लेफ्ट को काट दीजिए, हमारा 2 राइट यहां बच गया। तो 2 राइट का ऑपोजिट मैंने बताया था, एक बार बेसिक मेथड से देख लेते हैं। वेस्ट, वेस्ट हमारा मेन डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन से अगर हम राइट घूमेंगे तो एक राइट हमारा नॉर्थ आ गया, दूसरा राइट ईस्ट आ गया, यानी वेस्ट का भी उल्टा ईस्ट आ गया। ठीक, अगर वेस्ट का 2 राइट देख रहे हैं, एक राइट ये, 2 राइट ये, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ये ईस्ट आ जाएगा। ठीक, अभी सिर्फ मेन डायरेक्शन की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, सब डायरेक्शन पे भी आएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। सर, बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये आप मेन डायरेक्शन तो बता दिए, वो तो ठीक है, सब डायरेक्शन कैसे है। बच्चे मेन डायरेक्शन की चीज़ें ही भूल जाती है, मेन डायरेक्शन जब क्लियर नहीं होगा, मेन डायरेक्शन से ही सब डायरेक्शन बनता है। ठीक है, तो आराम से चलेंगे, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, 2 राइट वाला ऑपोजिट हमें पता चल गया। ठीक ठीक, क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए फिर से आपको ले लेता हूँ, आप सोचेंगे बार बार आपको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मेहनत करना है, आप कभी भी क्वेश्चन लगाइए तो अपने आप को वहाँ रख के लगाइए। वहाँ पे अगर राम भी दे दिया तो अपने आप से मन में सोचिए कि ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आप वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे राम नहीं जाएगा, राम बस नाम लिखा है क्वेश्चन में, आप जाएंगे बस। ठीक है, क्लियर। अपने आप को अपने जगह पे, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार अपने आप को इस जगह पे रख के देखो फिर पता चलेगा, तो वैसे ही पता चल जाएगा, इसमें भी पता चल जाएगा। वो रूल साल हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए, अगर आप कोई भी दिशा ले लीजिए, मान लीजिए आप साउथ ले लिए। ठीक, आप अगर साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, क्लियर, आप वहाँ से कुछ दूर चले, फिर आप लेफ्ट घूम गए, फिर कुछ दूर चले आप राइट घूम गए, फिर कुछ दूर चले आप लेफ्ट घूमे, फिर कुछ दूर चले आप फिर लेफ्ट घूम गए। ठीक, अब पूछा जाए कि लास्ट में भैया ये बताओ कि तुम्हारा मुख किस तरफ था, आपका मुख किस तरफ था, हमें तो पता नहीं है। तो आपने क्या करना है कि भाई सेम रूल लगाना है, एक आर से एक एल काट देना, ऑड वन आउट करना है। तो यहाँ पे 2 एल बचा, 2 एल मतलब 2 लेफ्ट बचा, साउथ के 2 लेफ्ट, साउथ का 2 लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट। साउथ की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हैं तो आपका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ का एक लेफ्ट 90 डिग्री पे एक लेफ्ट हो गया, दूसरा 90 डिग्री पे एक लेफ्ट हो गया। तो साउथ का 2 लेफ्ट का ऑपोजिट हमारा क्या हो गया, नॉर्थ आ गया। तो क्या आपने देखा कि 2 राइट का ऑपोजिट हमारा क्या होगा, 2 राइट अगर आ रहा है किसी भी डायरेक्शन से तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा वो डायरेक्शन। अगर 2 एल आ रहा है, जैसे मान लीजिए 2 एल में भी हमने क्या देखा, वो चीजें ऑपोजिट ही हो जाएंगी। ठीक, 2 राइट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लेफ्ट और 2 राइट मीन्स जिस डायरेक्शन से पूछा जाए उस डायरेक्शन का ठीक ऑपोजिट, उस डायरेक्शन का ठीक ऑपोजिट। एक बार और इसको वो कर दे रहा हूं, एक बार और समझा देता हूं इसको। जैसे मान लीजिए आप हैं साउथ की तरफ मुंह करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आप कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट घूमे, उसके कुछ दूर चलने के बाद राइट घूमे, पुनः कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट घूमे, अगेन आप लेफ्ट घूमे। तो अब बताइए भैया आप किस दिशा में चल रहे हैं, आप किस दिशा में चल रहे हैं।
तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कल और आज कि ऑड वन आउट को करना है, एक आर को एक लेफ्ट से काट देना है, तो 2 लेफ्ट बचा हमारा, 2 लेफ्ट बचा। तो 2 लेफ्ट हमने साउथ से 2 लेफ्ट देखा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से 2 लेफ्ट देखा, एक लेफ्ट हमारा ईस्ट आ गया, दूसरा लेफ्ट फिर हम गए तो मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन गया तो नॉर्थ आ गया, एक लेफ्ट ये दूसरा लेफ्ट ये, तो हमने देखा कि नॉर्थ आ जाना। नॉर्थ तो भैया इसका ऑपोजिट है, नॉर्थ तो भाई मेरे भाई इसका ऑपोजिट है, तो हमें ये चीज पता चल रहा है कि 2 लेफ्ट का भी मतलब ऑपोजिट ही होता है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी 2 इज इक्वल टू 2 राइट इज इक्वल टू 2 लेफ्ट, यानी आप अगर किसी भी डायरेक्शन से 2 राइट जा रहे हैं तो उसके ठीक ऑपोजिट जाएंगे, उसी डायरेक्शन से अगर आप 2 लेफ्ट जा रहे हैं ठीक उसके ऑपोजिट जाएंगे उसके, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन से आप जा रहे हैं अगर 2 राइट हो गए तो उस डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट, अगर उसी डायरेक्शन से आप 2 लेफ्ट जा रहे हैं तो ठीक उसी डायरेक्शन के 2 ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। 5 नंबर का ये पूछता है, 4 से 5 नंबर का एग्जाम में अधिक से अधिक पूछता है। खैर एग्जाम आज कंपटीशन को देखते हुए आप देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन आता भी नहीं है, कई बार क्वेश्चन आता भी है, तो आप इस आजकल कंपटीशन का ये माहौल है कि आप चीज़ों को गेस नहीं कर सकते, आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लास अब ये स्कूल वाला जमाना गया कि पीछे से बच्चा हाथ करके खड़ा करा दिया, अरे सर ये आंसर है, बच्चे ने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको करोड़ों बच्चों से कॉम्पीट करना है, वहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या है, उससे आपको कॉम्पीट करना है, तो आपको ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि आपको नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना है, जैसे एथलीट और रेसलर वगैरह करते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं कोई ए बंदा है, कोई अभी सिर्फ मेन डायरेक्शन की बात हो रही है, कोई ए बंदा है, वह अगर नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, कोई ए बंदा है नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, वो 3 बार राइट घूमता है, 2 बार लेफ्ट घूमता है, 1 बार लेफ्ट घूमता है और 1 बार फिर राइट घूमता है, ठीक। कोई बंदा है ए है और नॉर्थ की तरफ, इसको नॉर्थ लिख देता हूं, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, वो कुछ दूर चलने के बाद से राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया, एक आर को एक एल से काट देंगे तो हमारे पास कितना आर बचा, 3 आर बचा, यानी 3 राइट बचा। नॉर्थ के 3 राइट हमारा क्या होगा, 1 राइट ये, 2 राइट ये, 3 राइट ये, ठीक। तो हमारा कौन सी दिशा आ गई यहाँ पे, वेस्ट आ गई, ठीक, हमारा वेस्ट आ गया। ध्यान से देखिएगा, 3 राइट बचा है नॉर्थ का 3 राइट, 1 2 3, तो हमारे पास वेस्ट आ गया। तो हमने क्या देखा, क्या अगर मैं 3 राइट को नॉर्थ से अगर मैं 1 लेफ्ट हो जाता हूं तब भी वेस्ट आ जाता है क्या, बिल्कुल आ जाता है सर, बिल्कुल आ जाता है सर, ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसे इसलिए हुआ कि 3 आर है, 3 आर इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3r इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, क्लियर है, ठीक। 3r इज इक्वल टू 1 लेफ्ट। अरे आप देख लीजिए भाई, एक लेफ्ट पे कोई बंदा मुंह करके खड़ा है, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में कोई बंदा मुंह करके खड़ा है, वो 3 बार राइट घूमता है, 1 राइट ये, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये, मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन, ठीक, सिंपल। तो वेस्ट की तरफ आ गया, तो एक हम लेफ्ट कर देंगे तब भी तो वेस्ट आएगा, तो 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट हो गया। एज इट इज ये हमारा क्या होगा, सिंपल, अगर 3 लेफ्ट करते हैं तो 1 हमारा राइट आ जाता है। अभी उसको बता देता हूं, 3 राइट पे 1 लेफ्ट तो आ रहा था, तो आपने बोला सर ये तो जबरदस्ती, आपने तो कहीं नहीं कर दिया कि 3 लेफ्ट पे 1 राइट कर दिया, उसका भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हैं आपको 3 लेफ्ट घूमना है, 1 लेफ्ट ये हो गया, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसको ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीजों को। नॉर्थ के साइड से 1 लेफ्ट ये हो गया, दूसरा लेफ्ट ये हो गया, तीसरा लेफ्ट ये हो गया, यानी ईस्ट पे आ गया, यानी नॉर्थ के 1 राइट आ गया, तो 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट हो गया, ठीक। इसको नोट करते हुए चलिए, ये चीजें क्लियर है, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम फिर से सीखते हैं। कोई अगर बंदा है, मान लीजिए कोई ए बंदा है, अगर वो ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह 5 बार लेफ्ट घूमता है, 1 2 3 4 5, और 1 बार राइट घूमता है। अब बताइए वो किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया है
एक लेफ्ट से एक राइट को काट दे रहा है, तो हमारे पास कितने लेफ्ट बचे? 4 लेफ्ट बचे। तो ईस्ट के 4 लेफ्ट हमारा क्या होगा? ईस्ट के 4 लेफ्ट हम देखते हैं, एक लेफ्ट ये, दूसरा लेफ्ट ये, तीसरा लेफ्ट ये, चौथा लेफ्ट ये। यानी हमने देखा कि हम घूम के उसी दिशा पे आ गए। तो 4 लेफ्ट या 4 राइट इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन, इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन, इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन। अरे भाई हम ईस्ट पे थे, एक लेफ्ट ये, दूसरा लेफ्ट ये, तीसरा लेफ्ट ये, चौथा लेफ्ट ये, लेफ्ट लेफ्ट घूम के, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैंने जैसा आपको बताया था, तो हम सेम डायरेक्शन पे आ गए। अब देखते हैं कि ये तो मैंने लेफ्ट वाला तो मैंने बता दिया, राइट वाला एक बार देख लेते। सर आप लिख दिए राइट वाला, आप बताइए। ऐसा आप सोच रहे होंगे मन में, आवाज़ आपकी आ नहीं सकती लेकिन आपकी अंतरात्मा को मैं सुन सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ईस्ट के से कोई भी दिशा ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, मान लीजिए इसका 4 बार दाहिना, 4 बार राइट, एक राइट ये, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये, चौथा राइट ये। तो आपने देखा कि 4 राइट में भी सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो 4 लेफ्ट 4 राइट इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन। एक बार मैं फिर से चीज़ों को लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 2 लेफ्ट 2 राइट इज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट, 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक साथ मैंने चीज़ों को लिखा दिया। देखिए इतना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को, सारी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ हमारा मेन डायरेक्शन का। सेम जो हमारा सब डायरेक्शन है उसमें कुछ नहीं करना है। मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन कूद रहे थे, सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन कूदते हैं, ठीक है। कोई एक बंदा है, कोई ए बंदा है, ठीक, कोई ए बंदा है, अगर वह नॉर्थ की तरफ देख रहा है, सॉरी हमें सब डायरेक्शन पढ़ना है, अगर वो नॉर्थ वेस्ट चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लेकिन ना के बराबर कन्फ्यूजन रहता है। एक बंदा है, अगर वह नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, आई होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा उत्तर पश्चिम में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में है, अगर वह 2 बार दाहिने, 3 बार दाहिने, 2 बार लेफ्ट घूमता है, अब बताइए कौन से डायरेक्शन में होगा। तो 2 आर को 2 लेफ्ट से काट देंगे तो एक दाहिने हमारा बच गया। आपको अब यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे जल्दीबाजी बहुत स्टूडेंट करते हैं और मामला फंस जाता है। मामला इसलिए फंस जाता है कि नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चे नॉर्थ से या वेस्ट से लगते हैं घुमाने जल्दी जल्दी एग्जाम के प्रेशर में। आपको ये प्रैक्टिस की कमी, ये चीज़ें, ये गलतियाँ आपको प्रैक्टिस की कमी दर्शाती हैं, प्रैक्टिस की कमी दर्शाती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट से एक दाहिने, तो मेन डायरेक्शन से हम मेन डायरेक्शन जा रहे थे, अब हम सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन जाएंगे, एक दाहिने। तो नॉर्थ वेस्ट से एक दाहिने हमारा दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट से एक दाहिने, नॉर्थ वेस्ट से सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन एक दाहिने, हमारा क्या हो गया? उत्तर पूरब। हमारा कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है सबको? आई होप कि सबको ये क्लियर होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये तो ए बंदा हो गया, कोई बी बंदा है, वह कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए अपने मन से, साउथ वेस्ट पे अगर वह मुंह करके खड़ा है, कुछ दूर चलने के बाद वो लेफ्ट 3 बार घूमता है, 2 बार राइट घूमता है। अब बताइए भैया वो बंदा किस दिशा में देख रहा है? अब वो बंदा किस दिशा में देख रहा है? तो 2 राइट से 2 लेफ्ट अगर हम काट देंगे, एक लेफ्ट बन जाएगा। लेफ्ट मतलब मैंने क्या बताया था? एंटी क्लॉकवाइज। राइट मतलब मैंने क्या बताया था? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा की तरफ। एंटी मतलब उल्टा घड़ी की दिशा की तरफ, ठीक। तो साउथ वेस्ट से हमें एक लेफ्ट जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लेफ्ट जाएंगे एक दिशा, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे? यहीं पे आकर रुक जाएंगे। नहीं, हम सब डायरेक्शन की बात करें तो सब डायरेक्शन से हमें सब डायरेक्शन पे ही जाना पड़ेगा। एक लेफ्ट हमने किया तो ईस्ट वेस्ट हमारा आ गया, ईस्ट वेस्ट हमारा आ गया, यानी पूरब, सॉरी ईस्ट साउथ है ना, ये गलती से लिख दिया, ईस्ट साउथ यानी पूरब दक्षिण। क्लियर? पूरब दक्षिण। एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई बंदा अगर साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, 3 बार लेफ्ट 2 बार राइट घुमा, अब बताइए उसका मुख किस तरफ है? तो हमने देखा कि 2 आर से 2 लेफ्ट तो कट गए, बचा एक राइट, एक लेफ्ट। एक लेफ्ट हमारा क्या होगा? एक लेफ्ट इधर आएगा, हम लेफ्ट अगर आएंगे तो हमारा ईस्ट और साउथ आ गया, ईस्ट और साउथ आ गया, ठीक। देखिए बहुत लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ,
मेरा खुद का भी ये अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन है, चलो भाई ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप अगर कॉपी में ऐसे लिख रहे हो या फिर कोई अगर बंदा पढ़ा भी रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा है, तो भाई चलो ठीक है, यहाँ से तुम वो बाएं दाएं वहाँ पे जजमेंट कर लेगा बाएं दाएं कौन सा है। जब बात साउथ की आती है तो बहुत लोग फंस जाते हैं, बाएं दाएं कन्फ्यूज जाते हैं, बाएं दाएं समझने में ही टाइम बीत जाता है क्वेश्चन का, तो आपको प्रेशर बढ़ता जाता है। तो हमें बायां दायां से कोई मतलब ही नहीं रखना है, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अगर मैं बोल दूं कि ये साउथ है, साउथ से हमें दाहिने घूमना है, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, ठीक, दाहिने मतलब क्लॉक, इधर भी देखेंगे तभी यही दाहिने, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, ठीक। अगर मैं बोल दूं साउथ से हमें बाएं घूमना है, तो बहुत बच्चे, कुछ बच्चे इधर बाएं घुमाएंगे, कुछ बच्चे इस पे अंदर से ऐसे देखेंगे तो इधर घुमाएंगे। तो आपको इतना कंफ्यूज, इतना लोड लेने का जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर आपको नहीं पूछता है कि भाई किस तरीके से आप लगाए, आपको आंसर निकालने से मतलब है। ये कॉम्पिटिशन वाला ये क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव दुनिया में यही होता है, आपको आंसर से मतलब है, भैया तुम कहीं से लगाए उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो आप इसको अगर ये बायां पूछे तो एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल, दाएं पूछे तो क्लॉकवाइज वाला रूल, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आपने यहाँ तक देखा, तो जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट हमने देखा वो ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, एग्जाम में कभी आया नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। सेम एज इट इज़, कोई बंदा ए है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वो देख रहा है, नॉर्थ सब डायरेक्शन मेन डायरेक्शन अभी छोड़ो, अभी नॉर्थ अभी हम लेके चलते हैं, ठीक है, अभी आपको समझना जरूरी है। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि 400 बार दाहिने घूमता है, भौचक्का नहीं होना, इसमें घबराना नहीं है, 400 बार दाहिने, आपने सही पढ़ा, 400 बार दाहिने घूमता है, 300 बार लेफ्ट घूमता है। अब बताओ भाई वो किस दिशा में की तरफ मुंह करके खड़ा है, अब बताओ भाई किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने घबराना नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। राइट और लेफ्ट को आप हटाइए दूर, राइट और लेफ्ट को आप अभी इसको छिपा दीजिए। 400 और 300 दिखा सॉरी 400 और 300 दिखा, तो इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 100 बचेगा। अब यहाँ पे राइट लिखें कि लेफ्ट लिखें, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जो बच्चे काफ़ी दिन से ये जो एस्पायरेंट्स होंगे, काफ़ी एग्जाम दे रहे होंगे, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, तो वो उनको पता होगा कि यहाँ पे राइट लिखना है कि लेफ्ट लिखना है। जो नए बिगिनर्स होंगे, जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे स्टार्ट करने का, उनको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि हमने 100 तो घटा लिया, चलो हमने मैथमेटिक्स तो सही कर लिया, राइट लिखे कि लेफ्ट लिखे, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे बड़े का साइन कभी भी देखते हैं आप लोग कि माइनस प्लस वाले चीज में बड़े वाले का साइन लगता है। बड़ा वाला अगर माइनस में होगा तो माइनस लग जाएगा, बड़ा वाला के सामने अगर प्लस होगा तो प्लस लगेगा। यहाँ पे सेम करना है, तो यहाँ पे माइनस नहीं देखना है, यहाँ पे राइट लेफ्ट की बात हो रही है, तो 100 आगे घट गए, तो राइट बड़े वाले का, इस दोनों में बड़ा 400, और 400 का राइट यहाँ पे आ जाएगा। राइट किसका आएगा, 400 का आ जाएगा, ठीक। 400 के पास राइट है तो इसके पास भी राइट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये 100 तो आ गया, सर 100 दिशा, 100 बार राइट घूमेगा, फिर भी हमें नहीं पता कौन सी दिशा। तो टोटल डायरेक्शन हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और बाकी हमारा सब डायरेक्शन होता है। मेन डायरेक्शन को ही, मेन डायरेक्शन से ही सब डायरेक्शन बनता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। मेन 4 डायरेक्शन होता है, ठीक, सिर्फ 4 डायरेक्शन। उसके अलावा बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर एक बार रुकिए सर सोच लूँ कितना होगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, मुझे भी पता चल जाएगा। 100 आ गया, 100 राइट हो गया, तो हमारे पास टोटल डायरेक्शन कितने होते हैं, मेन डायरेक्शन की बात होगी 4 डायरेक्शन होते हैं, जिसको हमने कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, ऑलवेज रिमेंबर रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अरे 100 जो है 4 का मल्टीपल है ना, तो क्या होगा, 0 रिमाइंडर आएगा। अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो हमारी कौन सी दिशा होगी, वही दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा होगी, वही दिशा आ जाएगी, ठीक। तो भाई देखो भाई, बहुत लोग कंफ्यूज हुए होगा, रिमाइंडर कौन से रिमाइंडर की सर बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा भाग, 100 में 4 का भाग दिया, 25 चौको 100, 25 चौको 100, ये हमारा 0 आ गया। ये रिमाइंडर हमारा, ये जो हमारा शेषफल 0 आया, वही 0 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 0 आ गया तो ये सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन, वही डायरेक्शन आ जाएगा। 0 अगर रिमाइंडर आया, 0 शेषफल आया, तो जिस डायरेक्शन मुंह करके खड़ा था वही डायरेक्शन में आएगा। तो कोई ए बंदा था, नॉर्थ में खड़ा था, इतना कुछ झोल झमाला करने के बाद से कौन से दिशा में घुमा, नॉर्थ दिशा में ही देख रहा है वो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी गई हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके हमें बताएं। अब आपको एक चीज़ क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लीजिए जिसमें रिमाइंडर कुछ डिजिट बचता होगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल आज के लिए एनफ है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के इधर उधर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए घर पे रहिए, अच्छा डाइट लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।
की भी तैयारी कर रहे हो, हमारे द एक्सेलेंट एकेडमी के ऐप पर ये सारे कोर्स अवेलेबल है, उसको टाइम रहते हुए परचेस कर लीजिए। अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, आपको कम पैसे में, आपको बजट में चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो लॉकडाउन में आपको पता है कि इकॉनमी इतनी ख़राब हो चुकी है कि बहुत लोग पास बजट बिगड़ गया होगा, पैसे की कमी आ रही होगी। लेकिन हमारा जो भी टारगेट है बच्चों के तक एजुकेशन पहुंचाने का, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने का। तो कम से कम पैसे में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, द एक्सेलेंट एकेडमी के सारे कोर्सेज को। तो जल्दी से जल्दी उसको परचेस करिए और अपने पढ़ाई को एक नए रूप में ढालिए। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।